प्यारे बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी के एक और मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। और आज क्लास में हम लोग मैथ में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण। तो सबसे पहले आप देखोगे कि समीकरण होता क्या है। तो समीकरण या इक्वेशन का क्या मतलब है, इक्वल अगर साइन लगा हुआ है और कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें इक्वल है, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इक्वल लगा हुआ है तो इक्वेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ये जरूर आप ध्यान रखें। क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये सिर्फ इतना सा क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और पॉलिनोमियल भी आप कह सकते हो, उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन जैसे ही आप इक्वल समथिंग लिख देते हो तो अब ये क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो कई बार आप ऐसे ही सिर्फ मत समझना कि x के फॉर्म में है तो इक्वेशन है, y के फॉर्म में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए वाई स्क्वायर बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या है, यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पर वेरिएबल y है, बट ये जरूर है कि यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी y ही होगा। पावर 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 है इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम लोग एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है उसको एग्जांपल के तौर पर सॉल्व करके देखते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 में आप देखोगे कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है जिसको कि आप सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के बाद फाइनली आप डिसाइड करोगे कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ या क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या नहीं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसमें से मैं कुछ करता हूं, कुछ आप करिएगा। तो पहला x, फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया x स्क्वायर 2x और ये 2x माइनस 6, माफ कीजिएगा यहां पर 2x हो गया और माइनस 6, बस इतना। अब इससे आगे देखो, इस 2x से 2x ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये 6 अगर इस साइड आएगा तो इधर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप सोचोगे कि क्या इसके जैसा ये है, तो बिल्कुल है। तो देखो कैसे है, यहां पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इन दोनों से कंपेयर करो। देखो यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, इसके ए के प्लेस पर 1 है, बी के प्लेस पर क्या है, तो बी एक्स यहां पर है ही नहीं, बी एक्स है ही नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे 1 एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो अब देखो दिखेगा बी पर तुम्हें क्या, 0, और सी पर दिखेगा 8। तो क्या ऐसा ये करना था, नहीं, ये कुछ नहीं करना है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए लिखा कि आप इसे कैसे मानोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि आपको ए बी सी तीनों कोएफिशिएंट आपको दिख रहा है। सिर्फ क्या होना चाहिए, किसी वेरिएबल का पावर 2 होना चाहिए, तो वहां से वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। हाँ, अगर मान लो x वाला होता टर्म और ये x की पावर 2 नहीं होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। तो आप यहां पर फाइनल लिख दोगे, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका सेकंड पार्ट देखो, बता रहा हूं। सेकंड पार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 2x 3 माइनस x। अब यहां पर क्या करना है, इसे इससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 6 हो गया, और इसे जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2x हो जाएगा। अब यहां पर देखो ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस 2x, और इस x को भी इधर ले आओगे LHS में तो ये भी माइनस 2x हो जाएगा, और 6 को लाओगे तो प्लस में इधर 0। फाइनली देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0, और ये भी क्या है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ पा रहे हो? तो बड़ा सिंपल है, सिंपल मल्टीप्लाई करते जाना। थर्ड पार्ट देखो इसका। थर्ड पार्ट में दिया हुआ x माइनस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू x प्लस 3 x माइनस 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको। यहां पर देखो क्या है, दोनों ही बाइनोमियल है, तो डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। आ जाएगा एक्स स्क्वायर फिर 1x माइनस 2x और माइनस 2, यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जो भी टर्म बचा हुआ है वो तो एक्स स्क्वायर का टर्म है नहीं, तो मैं यहीं पर डिसाइड कर सकता हूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए स्क्वायर वाला टर्म होना जरूरी है, और यहीं पर वो कैंसिल हो गया, तो मैं यहीं पर छोड़ सकता हूं। बट फिर भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस 2, यहां से हो जाएगा 2x माइनस 3, फिर ये 2x को इधर लेके आ जाओ, तो माइनस एक्स और माइनस 2x माइनस 2 और प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये कुल मिलाकर के हो जाएगा माइनस 3x और यहाँ पर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, स्क्वायर वाला टर्म नहीं, ठीक है, स्क्वायर वाला टर्म नहीं। इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट में दिया x माइनस 3, इसके बाद 2x प्लस 1 x प्लस 5। अब यहां पर भी मल्टीप्लाई करना है। देखो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x और माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x। अब देखो इस x स्क्वायर वाले टर्म को इधर लेके आएंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 6x और x में इसमें आपस में क्या करते हैं, माइनस प्लस, तो माइनस 5x, ये इधर आएगा तो ये भी माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से हो जाएगा 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस, तो 1x स्क्वायर बच गया, और यहां हो जाएगा माइनस 10x 3 इक्वल टू 0। तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह एक द्विघातीय समीकरण है। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट इसका देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 x प्लस 5 और x माइनस 1। फिर यहां पर भी बाइनोमियल का मल्टीप्लाई, जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करें तो आ गया 2x स्क्वायर 6x माइनस x प्लस 3, यहां आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x और माइनस 5। तो 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर माइनस में आएगा, और यहां से हो जाएगा 7x और 3 इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, तो 4x और प्लस 5। अब इन दोनों को इधर ले आते हैं। सर माइनस का करना, कौन सा माइनस में, भैया यहां से x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x, ये इधर आ गया 3 प्लस 5 इक्वल टू 0। फाइनली x स्क्वायर, ये हो जाएगा 11x और ये 8 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह से इसका सिक्स्थ पार्ट देखो। सिक्स्थ में है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहां पर होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब यहां देखो ये दोनों कैंसिल हो जाए, तो ये भी नहीं होगा, मैं यही छोड़ देता हूं। समझ पा रहे हो ना, एक्स स्क्वायर वाले टर्म जो है कैंसिल हो गया। सेवंथ पार्ट में देखो क्यूब दिया हुआ है,
तो x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस, माफ कीजिए क्यूब है ना, तो ये हो जाएगा x का क्यूब और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और फिर आएगा 3a स्क्वायर b, तो आ जाएगा b यानी 6x स्क्वायर, और फिर आ जाएगा 3ab स्क्वायर यानी 12x। आप करके देख रहे हैं ना, इसमें आइडेंटिटी लगाओगे तो यही आएगा। यहां से आएगा 2x क्यूब माइनस 2x। अब देखो यहां पर x क्यूब और यहां से ये इधर आएगा माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, और ये 2x इधर आ जाएगा तो प्लस में, और ये 8 ऑलरेडी इधर। ये सब ध्यान रखेंगे कि क्या छूटा क्या रहा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, ये दोनों प्लस कर देंगे तो 14x, और ये 8 इक्वल टू 0। तो ये भी नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बच्चे सोच रहे हैं सर यहाँ पर 6x स्क्वायर है तो, बट क्या है कि ये क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक है। पावर एक और तो आगे 3 वाला, ठीक है, आगे डटके रहो। तो पावर 3 का है तो इसलिए ये दिख रहा, हाँ क्यूबिक है, क्यूबिक है, ठीक है। तो ये भी नहीं हुआ। एक लास्ट इसमें 8th पार्ट देखते हैं, और क्या पता हो जाए। देखो मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। तो 8th में है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। तो यहां आ जाएगा x क्यूब 4x स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू, यहां से आएगा x क्यूब माइनस 8 और माइनस 6x और प्लस 12x, ये स्क्वायर, ठीक है, यही वाली चीज है यहाँ पर। तो अब इसमें देखो ये क्यूब क्यूब क्या हो गया, कैंसिल, और बाकी जो बचेगा स्क्वायर में बचेगा ना, तो ये होगा कि नहीं होगा, होगा, तो यहीं पर छोड़ दे। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इस क्वेश्चन में जस्ट इतना बताया कि जो भी एक्सप्रेशन दिया, इक्वेशन दिया होगा, वैसे जो भी इक्वेशन दिया होगा उसको आइडेंटिफाई करो कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। कैसे करा हमने, तो इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद जो फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिला, ये इक्वेशन मिला, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म को मैच कर रहा है या क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। हम कैसे समझते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, क्योंकि अगर वेरिएबल का पावर स्क्वायर में उसमें, या हाईएस्ट पावर जिसको कि डिग्री कहते हैं, डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन इज 2। अगर डिग्री 2 है तो, अब जैसे इसमें क्या है, देखो पावर यहां पर किसमें 3 था, इसमें तो पावर 3 है, ऑर्डर भी बोलते हैं। अब डिग्री इसका क्या है, तो 3 है, तो स्क्वायर भी तो है इसमें, तो हाईएस्ट देख लेते, हाईएस्ट जो है वो माना जाएगा। तो हाईएस्ट डिग्री इसकी 3, इसलिए ये क्यूबिक है, तो हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये इसको नोट डाउन करो। पार्ट कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो ये पढ़ करके समझ करके रिलेशन सेटअप करना है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में होगा। तो देखो हम इसमें मान लेंगे, मान लिया लेट ब्रेथ को मानेंगे, क्योंकि ब्रेथ जितना भी है उसके डबल से एक ज्यादा क्या है, लेंथ। लेट ब्रेथ बी x मीटर, सो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, आयताकार क्षेत्र का, खेत का जो लंबाई है वो हो जाएगा, विल बी, नहीं 3x क्यों हो जाएगा, इसके डबल से एक ज्यादा, 2x प्लस 1, ठीक है, ये है। और एरिया गिवन है,
गिवन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया दिया हुआ है, एरिया इक्वल टू है 528 मीटर स्क्वायर। तो अब मुझे बताओ क्या होगा, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ, 528 मीटर स्क्वायर। देखो तो यहां से लेंथ क्या है x, या ब्रेथ 2x प्लस 1 मीटर और मल्टीप्लाई में x मीटर। तो यहां से क्या बन गया फाइनली, मीटर स्क्वायर कैंसिल, 2x प्लस 1 इंटू में x, 528। कोई बच्चा कहेगा सर इधर से मल्टीप्लाई होता है क्या, इधर से होता है, बात देखिए इधर रखो या इधर रखो। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू, और यही क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशन बन गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, लेंथ ब्रेथ भी आ जाएगा, बट इस क्वेश्चन में यही तक करना है, बस आपको रिलेशन दिखाना है। सेकेंड पार्ट देखो इसका, सेकेंड पार्ट में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 306। कौन सी गाड़ी चला रहे हो? क्वेश्चन में आगे रखा है वो ऐसे कह रहे हैं रिलेशन, क्योंकि जो लेंथ और ब्रेथ इसमें निकालोगे तो जिस मेथड से निकालोगे वो मेथड तो सीखा ही, कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पिछले वाला तो वो निकलेगा। हाँ पेपर में जो है आपको वही आएगा निकालने के लिए। तो सेकेंड पार्ट में देखो इसमें क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट संख्या या नंबर जो है उसको मान लिया हमने x, एंड सेकेंड जो नंबर है वो क्या होगा x प्लस 1। x प्लस 1 क्यों होगा, कंजुगेटिव बोला है, कंजुगेटिव मतलब कर्मागत होता है, एक के बाद दूसरा, तो उससे एक ज्यादा होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 306। यहां से हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से। तो मैथ का यही खूबसूरती है कि अभी जिसको हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा वो यहाँ पर देखो लगाया, और आगे अब ये जो कुछ सीख रहे हैं वो आगे क्वेश्चन में एक कदम और आगे होगा। तो ये फाइनल हो गया। थर्ड पार्ट देखो इसमें, थर्ड पार्ट में कह रहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी, और 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद दोनों का एज जो कुछ भी होगा उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 360 हो जाएगा। तो देखो फिर यहां मान लेंगे, मान लिया कि रोहन की वर्तमान आयु, रोहन का वर्तमान आयु का की रोहन की वर्तमान आयु x है, तो उसकी मम्मी की आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु x प्लस 26 वर्ष, क्योंकि 26 साल ज्यादा है। अब इसके बाद कह रहे 3 साल बाद, यानी 3 साल बोले 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद जो दोनों का उम्र होगा, देखो रोहन भी हो जाएगा x प्लस 3, जितना भी है उससे 3 बढ़ जाएगा, और उसकी मम्मी भी क्या हो जाएंगे x प्लस 26 प्लस 3 9। तो ये जो दोनों, देखो क्वेश्चन को डिटेल में लिखना चाहो तो एक लाइन लिखो कि 3 साल बाद रोहन की उम्र x प्लस 3 हो जाएगी, 3 साल बाद उसकी मम्मी की उम्र x प्लस 29 हो जाएगी, और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की उम्र को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 360। अब मल्टीप्लाई करो तो देखो हो जाएगा x स्क्वायर 29x 3x और ये हो जाएगा 787 और इधर 360। तो फाइनली आ जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर 32x और जब इसमें से माइनस कर दोगे तो बच जाएगा 27 माइनस करना 300 में से
तो ये बच जाएगा सर 87 277 और वो माइनस, तो ये फाइनल इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये आ गया। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का और वेरी इंपॉर्टेंट, ये लास्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट। सर गलत है 273 होगा। 273। अच्छा वही 7 माइनस करना है। ठीक है, 7 माइनस। लास्ट में कह रहा है ट्रेन ट्रेवल्स कर रहा है डिस्टेंस 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर एक ट्रेन जो है डिस्टेंस कवर कर रहा है और उसकी जो भी स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, इफ यू डिक्रीज द स्पीड ऑफ दिस ट्रेन 8 किलोमीटर पर आवर, अगर डिक्रीज कर देते हो, कम कर देते हो, तो 3 घंटे उसको ज्यादा समय लगेगा पहुंचने में, 3 घंटे ज्यादा समय लगेगा। तो इसको कैसे करें? तो इसको देखो ऐसे करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर। ये यूनिट लिखो या ना लिखो, बात देखिए, स्पीड की बात कर रहे हैं तो किलोमीटर पर आवर में। तो स्पीड हमने मान लिया। अब आपको एक फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला टाइम का पता है। टाइम जो होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम होता है। तो मैं T1 निकाल रहा हूं, T1 टाइम कब? जब 480 किलोमीटर इसको पहुंचना है और स्पीड इसकी x है, x माइनस 8। ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं नाउ व्हेन स्पीड विल x माइनस 8, यानी स्पीड क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया, है ना। तो अब देखो वो टाइम T2 होगा, मतलब नया टाइम लगेगा। अब कितना लगेगा ये नहीं पता, बस ये पता 3 घंटा कम लगेगा। तो वो T2 जो है वो नया टाइम है, T1 जो है वो पहला टाइम है। तो जो नया टाइम लगेगा फिर निकालेंगे कैसे? इसी फॉर्मूले से। स्पीड क्या हो जाएगा? ठीक है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। अब इसमें तुम्हें लॉजिकली समझना ये है कि T1 ज्यादा है कि T2 ज्यादा है? T1 ज्यादा है। एक्सीलेंट। कौन सा ज्यादा है? कैसे लग रहा है T1 ज्यादा है? सबकी वजह से इसमें माइनस होना है। माइनस ऐसा कि कहां पढ़ लिया माइनस होने से? जैसे मतलब इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, उसमें कम लगेगा ना? इसमें कम लगे। हाँ, अब ये क्वेश्चन पर चला गया लड़का। अगर क्वेश्चन के हिसाब से सोचो, क्या बोला? पहले इतना समय लगेगा, बाद में ज्यादा समय लगेगा 3 घंटे। अगर क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन समझोगे तो ये बुझा जाएगा तुम्हारे मन में, है ना, कि बाद में 3 घंटा ज्यादा लगा है। तो बाद वाला समय कौन सा है? T2। तो T2 क्या लगा? ज्यादा लगा। अच्छा, तो अब T2 ज्यादा है कि T1 ज्यादा है? अरे बोलना, T2 ज्यादा है। अब एक और तरीके से समझ सकते थे कि T2 ज्यादा है। देखो ये क्या है? न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर जितना कम होगा पूरा का पूरा डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट उतना ज्यादा आएगा। तो ये कम होगा तो ज्यादा आएगा और ये ज्यादा होगा तो कम आएगा। तो ये कम है कि ये कम है? नीचे वाला कम है, ये कम है तो ये ज्यादा आएगा। अच्छा, डिनोमिनेटर कम है तो ज्यादा आएगा, तो T ज्यादा आएगा। और क्वेश्चन के हिसाब से चलोगे तो क्वेश्चन तो कह ही रहा है कि भाई T1 टाइम लगा, लेकिन बाद में जब स्पीड कम कर दिया गया तो टाइम ज्यादा। अच्छा, दूसरे एक और तरीका, स्पीड कम कर दिया जा रहा है तो टाइम ज्यादा यहां लगेगा ना। तो कुल मिलाकर के फाइनली क्या करना है? T2 में से T1 माइनस कर देना है, और माइनस करने से हमें कितना मिलेगा? 3 घंटा मिलेगा। अरे दोनों टाइम है ना, 3 घंटा ज्यादा लगा तो दोनों में से माइनस करेंगे तो 3 घंटा ज्यादा मिलेगा। अब यहां पर 480 x माइनस 8 और यहां पर भी 480 x। इस तरह का क्वेश्चन आगे भी आएगा, तो ध्यान देना है इसको, इसलिए मैंने बोला था करना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो दोनों का एलसीएम लेंगे। अभी ठीक है, ये भी साथ, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये खत्म, इससे ये मल्टीप्लाई, यानी 480x। फिर इससे ये डिवाइड होगा, ये खत्म, ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी 480 और ब्रैकेट में x माइनस 8।
इक्वल टू 3। अब करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ जाएगा, ये हो जाएगा 480x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 480x और ये माइनस इंटू प्लस, मल्टीप्लाई कर दो 0 80 80 64 और 8 32 और 6 38 और इधर आ जाएगा। देखो सबको मल्टीप्लाई इकट्ठे कर दो, 3 भी मल्टीप्लाई में x भी मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 3x², फिर आ जाएगा 3 24, इससे ये कैंसिल। अब यहाँ देखो आ जाएगा 3x² माइनस 24x और ये है इक्वल टू 3840। 3 से कैंसिल भी कर दो, वैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ तो गया, छोड़ दो यहीं पर, बाकी सब ये 3 से कैंसिल होगा तो बिल्कुल होगा, तो सबको कॉमन ले लो 3x² 8x और इसको इधर ही बुला दो, कितना हो जाएगा 1 2 जा 6 और 8। तो फाइनली जो हमें इक्वेशन ही बना करके छोड़ना है। तो दो तरह से क्वेश्चन आएगा, लैंग्वेज का भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो लैंग्वेज के क्वेश्चंस को पढ़ करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में अरेंज करना होगा, बाद में फाइनली इसको आगे सॉल्व भी करना होगा। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ और आगे के वीडियोस में जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का भी बटन दबा दें और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कर दें। थैंक यू।